गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 24 अगस्त के न्यू करेंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया, जो आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हर दिन की तरह आज भी आपको पहले का एक प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे। कल का एक प्रश्न था कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, तो उसका उत्तर जेम्स मिल हो जाएगा। जेम्स मिल बहुत लोगों ने कमेंट किया था, मुझे अच्छा लगा कि जो है आप लोग इसको देखते हैं और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हैं। बिल्कुल मेरा आपसे उम्मीद रहता है कि आप ज़रूर इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। जो भी लोग नहीं देते हैं वो भी दें, और कोई भी प्रतिक्रिया हो, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, या क्या क्या आपका डिमांड है, वो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपके लिए हम और अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, तो ये सब बताते रहें। और आपको क्या ज़रूरत है, ऐसे हम अभी करेंट सीरीज चला रहे हैं, आपका जो है वो ओलंपिक भी दे चुके हैं एक वीडियो। इसके अलावा ये स्टैटिक्स जीके का भी एक वीडियो गया है। स्टैटिक्स जीके आपका आएगा, अभी थोड़ा समय के अभाव में हम वीडियो ज़्यादा नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन अभी करेंट डेली सीरीज चल रहा है, स्टैटिक्स जीके का सीरीज चलेगा। बस थोड़ा सा अभी हम टाइम के अभाव की वजह से नहीं हो पा रहा है, बाकी हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन जितना स्टैटिक्स जीके हम करवा रहे हैं वो करें, और इसके अलावा करेंट एक भी क्वेश्चन आप जो है ना छोड़े, करेंट का डेली का वीडियो देखें और इसका नोट्स बनाते रहें, बार बार देखते रहें और इस तरह से तैयारी करते रहें ताकि जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपसे क्वेश्चन ना छूटे। तो ये सब देखते रहें। इसके अलावा मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको शेयर करते रहें। शेयर रुकना नहीं चाहिए, आपसे जितना हो सके आप शेयर करें, क्योंकि आपसे सिर्फ हम यही मांग रहे हैं कि इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो आइए आज का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि लघु व्यवसाय ऋण पहल, लघु व्यवसाय ऋण पहल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं, कि लघु व्यवसाय ऋण पहल की शुरुआत किसने किया, तो फेसबुक के द्वारा लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू किया गया है। कह रहा है इसमें महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है। कह रहा है कि भारत ऐसा पहला देश बन गया जहां पर फेसबुक ने ऐसा पहल शुरू किया है। यानी कि कह रहा है कि भारत ऐसा पहला शहर बना जहां पे फेसबुक ने ऐसा पहल शुरू किया है। क्या, तो लघु व्यवसाय ऋण पहल, तो भारत ऐसा पहला शहर बना है जहां पर ये फेसबुक ने ऐसा पहल शुरू किया है, ऐसा पहला पहल शुरू किया। भारत के 200 शहरों, ध्यान रखिएगा, फेसबुक ने जो लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है वो भारत के 200 शहरों में शुरू की है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि कितने शहर में भारत के, तो 200 शहरों में ये शुरू किया है पहल। इंडीफाई के साथ साझेदारी की है, यानी कि भारतीय इंडीफाई के साथ फेसबुक ने साझेदारी करके ये पहल शुरू की है। छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो भी छोटे व्यापारी हैं उनको ऋण प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उनको बिना गारंटी के ऋण प्रोवाइड करेगी ये संस्था। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इससे छोटे व्यवसाय जो भी हैं, व्यापारी हैं, उनको काफ़ी मदद इससे होगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए जो है कोई गारंटी नहीं लेगा कि जो है ये आप ऋण लेने के लिए आप गारंटर लाइए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही ऋण देगी ताकि जो है वो व्यवसाय को बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कि चीन ने 3 बच्चों की नीति लागू कर दी। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में चीन के द्वारा कहा गया था कि यहाँ की औरतों की संख्या घट रही है, जिसके वजह से चीन में पहले 2 बच्चा वाला नीति था और अब ये 3 बच्चा वाला नीति को लागू किया है। ध्यान रखिएगा, तो चीन 3 बच्चा वाला नीति लागू कर चुका है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला है 3 नंबर, कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें लंबी कूद में शैली सिंह, भारत के शैली सिंह ने रजत पदक, ऐसा पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यानी कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में लंबी कूद में शैली सिंह कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ध्यान रखिएगा, और इसका आयोजन, यानी कि विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन केन्या में हुआ और केन्या की राजधानी नैरोबी है। ध्यान रखिएगा, तो शैली सिंह पहली ऐसी भारतीय बनी जो इसने क्या, तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में कोई पदक जीती है। और कौन सा पदक जीती, तो रजत पदक जीती है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो केन्या में हुआ। केन्या की राजधानी क्या है, तो नैरोबी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 4 नंबर, कि 10 दिवसीय ओणम त्यौहार, ओणम आपको पता है कि ओणम का आयोजन केरल में किया जाता है, तो 10 दिवसीय पर्व है, तो ओणम में इसका आयोजन किया जा रहा है 12 से 23 अगस्त के बीच
इसका आयोजन चल रहा है, ये केरल में, ध्यान रखिएगा। तो ओणम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का। एक आप लोग सुनते होंगे कि पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का है, ठीक है, तमिलनाडु का पोंगल है, लेकिन ओणम जो है वो केरल का है और इसका आयोजन 12 से 23 अगस्त के बीच किया गया है केरल में। कह रहा है कि इसका मुख्य क्यों आयोजन किया जाता है? तो अच्छी फसल के खुशी में, या फिर राजा महाबली के वापसी हुआ था इसी दिन, तो इसी के उपलक्ष्य में ओणम त्यौहार को केरल के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। अगला है 5 नंबर की मद्रास दिवस। 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया गया, क्योंकि मद्रास का गठन 22 अगस्त 1639 ईस्वी को हुआ था। तो मद्रास दिवस हर वर्ष 22 अगस्त को मनाया जाता है। और मद्रास आज वर्तमान में जो तमिलनाडु है उसी को पहले मद्रास कहा जाता था, लेकिन 1969 में यानी कि 1969 ईस्वी में मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया, यानी कि जो मद्रास राज्य था उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया और मद्रास शहर जो था उसका नाम चेन्नई शहर कर दिया गया। तो इस तरह से 1969 ईस्वी में 1969 में इसको चेंज कर दिया गया था और 22 अगस्त को मद्रास दिवस मनाया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में अभी स्टालिन हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है कि बहुत अच्छे शासन सत्ता तमिलनाडु में चला रहे हैं, इसलिए काफ़ी चर्चित मुख्यमंत्री स्टालिन साहब हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो मद्रास दिवस 22 अगस्त को। अगला है 6 नंबर कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP शुरू किया गया, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू किया गया, NMP शुरू किया गया। इसका संबंध किससे है? तो बुनियादी अवसंरचना संपत्ति से, जो भी बुनियादी अवसंरचना संपत्ति है उससे संबंधित है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि संपत्ति का आर्थिक मूल्य के बारे में जानकारी रखना, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संपत्ति का आर्थिक मूल्य की जानकारी रखना इसका मूल उद्देश्य, ध्यान रखिएगा। अगला है कि CVC ने TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। पहले भी थे, फिर से इन्हीं को जो है कारोबार संभालने का जो है अधिकार दिया गया फिर से एक बार। तो TM भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है CVC ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हजारा, काफ़ी चर्चा में है हजारा, आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे कि हजारा अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हजारा है कि अफगानिस्तान में सिया मुसलमान की एक समुदाय है हजारा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में काफ़ी विवाद चल रहा है। तो सिया और सुन्नी, आप लोगों को मिलता होगा कि मुस्लिम धर्म में 2 लोग मिलते हैं, सिया और सुन्नी। तो सिया जो है वो अफगानिस्तान में इनकी संख्या 10% है, तो 10% है। और जो भी सुन्नी समुदाय के मुस्लिम है वो लोग सिया को मुस्लिम मानते ही नहीं है अफगानिस्तान में, इनकी संख्या कम होने की वजह से, और इसके वजह से इन्हें काफ़ी प्रताड़ित करते हैं अफगानिस्तान के लोग। तो सिया 10% होने के कारण इन्हें काफ़ी वहाँ जो है वो विवाद झेलना पड़ा है। अभी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में सिया और सुन्नी में काफ़ी ये चल रहा है, और उसी पंजशीर घाटी में अभी अब्दुल्ला सालेह जो है वो बने हुए हैं, जो वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो इस तरह से सिया धर्म से संबंधित है हजारा। अफगानिस्तान में सिया मुसलमान का एक समुदाय है, और इनको वहाँ के सुन्नी धर्म है वो लोग इनको मुसलमान नहीं मानते हैं, जिसके कारण इनको काफ़ी प्रताड़ित कर रहे हैं। और अभी विवाद काफ़ी चल ही रहा है अफगानिस्तान में, ये डेली आपको न्यूज़पेपर या अन्य माध्यमों से आपको पता चलता होगा। तो अफगानिस्तान में अभी ये स्थिति है। तो ध्यान रखें कि हजारा क्या है? तो सिया धर्म का एक समुदाय है जो अफगानिस्तान में, और इनकी संख्या बहुत कम, वहाँ पे 10% संख्या है अफगानिस्तान में, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मालावार अभ्यास। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मालावार अभ्यास। तो मालावार अभ्यास जो था वो पहले भारत और अमेरिका के बीच संपन्न होता था। मालावार अभ्यास 1992 में 1992 में इसका शुरू हुआ था मालावार अभ्यास। तो भारत और अमेरिका था, लेकिन अब मालावार अभ्यास में टोटल 4 कंट्री भाग लेते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश मालावार अभ्यास में भाग लेते हैं, जिसमें भारत और अमेरिका 1992 में शामिल थे, लेकिन 2015 में इस मालावार अभ्यास में जापान भी शामिल हुआ। जापान 2015 में शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया 2020 में मालावार अभ्यास में शामिल हुआ। इस तरह से मालावार अभ्यास में टोटल 4 कंट्री शामिल हुए, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा कि मालावार अभ्यास किसके भी संपन्न होता है? तो 4 देशों के भी संपन्न होता है, जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। टोटल 4 देश है, और इसका आयोजन अभी जो है वो होने वाला है गुआम द्वीप पर।
ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। गुआम द्वीप पर इसका आयोजन होने वाला है और ये यूएसए के अधीन है। यानी कि गुआम द्वीप किसके अधीन है? तो यूएसए के अधीन है और गुआम द्वीप पर ही आपका मालाबार अभ्यास का आयोजन होने वाला है, जिसमें ये चारों देश भाग लेंगे। तो गुआम द्वीप का संबंध किसे? तो यूएसए का अधीन है गुआम द्वीप। भारत के तरफ से इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 पोत भाग ले रहा है, जिसमें आईएनएस शिवालिक है और आईएनएस कदमत है। यानी कि आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ये दोनों भाग लेगा मालाबार अभ्यास में भारत की तरफ से, ध्यान रखिएगा। गुआम द्वीप है कहाँ पर? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गुआम द्वीप का स्थिति आप लोग मैप पे देख सकते हैं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप स्थित है और यहाँ पर गुआम द्वीप पर यूएसए का अधिकार है और यहीं पर मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। और ये मालाबार अभ्यास में टोटल 4 देश भाग ले रहे हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये गुआम द्वीप पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के 2 भाग ले रहे हैं, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत जो है वो पोत भाग ले रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक वरिष्ठ दिवस कब मनाया गया? तो 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक वरिष्ठ दिवस मनाया गया। 21 नागरिक वरिष्ठ दिवस तो 21 अगस्त को। 22 अगस्त को संस्कृति दिवस, ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त को संस्कृति दिवस, 21 अगस्त को नागरिक वरिष्ठ नागरिक दिवस, ध्यान दीजिएगा। अगला है कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने देश के 9 शहरों में से आंध्र प्रदेश के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग में शामिल किया। इधर आप लोग सुन रहे होंगे वाटर प्लस काफ़ी चर्चा में है, वाटर प्लस टैग में शामिल किया जा रहा है बहुत सारे शहरों को। तो आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बना जहां के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग में शामिल किया गया है। अभी आप कुछ ही दिन पहले सुने होंगे कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को वाटर प्लस टैग में शामिल करने वाला भारत का पहला शहर बना था। लेकिन आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जहाँ के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग में शामिल किया गया है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि वाटर प्लस में टैग में शामिल किया गया आंध्र प्रदेश के 3 शहर का, जो देश का एकमात्र राज्य है जहां 1 से अधिक वाटर प्लस शहर है। यानी कि देश का एकमात्र राज्य है जहां 1 से अधिक वाटर प्लस टैग में शामिल होने वाले शहरों की संख्या है। तो आंध्र प्रदेश के 3 शहर को शामिल किया गया। इसमें 3 शहर है कि तिरुपति नगर निगम है, विजयवाड़ा नगर निगम है और विशाखापत्तनम नगर निगम है। यानी कि 3 शहर में देखा जाए तो ये 3 शहर है, तिरुपति नगर निगम, विजयवाड़ा नगर निगम और विशाखापत्तनम नगर निगम जो है, ये तीनों आपका वाटर प्लस टैग में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश ये भारत का पहला राज्य बना जिसको 3 शहरों को इस सूची में शामिल किया गया। कह रहा है कि वाटर प्लस का प्रोटोकॉल क्या है, यानी कि इसको कैसे शामिल किया जाता है। तो खुले में शौच से मुक्त होने पर, यानी कि खुले में शौच से मुक्त होने पर उसे वाटर प्लस टैग में शामिल किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश का ऐसा 3 शहर बना जिसे वाटर प्लस टैग में शामिल किया गया। किसे? तो तिरुपति नगर को, विजयवाड़ा नगर निगम को और आपका एक विशाखापत्तनम नगर निगम को। तो ध्यान रखिएगा इसको। कह रहा है कि इंदौर पहला शहर जिसे वाटर प्लस की दर्जा दिया गया। अभी हाल ही में आपको हम बताए होंगे करंट अफेयर्स के क्लासेज में कि वाटर प्लस टैग में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर इंदौर बना था। 11 या 12 अगस्त को ये सूची आया था। तो इंदौर पहला शहर बना था जिसे वाटर प्लस टैग में शामिल किया गया। लेकिन आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जहाँ के 3 शहरों को वाटर प्लस टैग सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि आवास एवं शहरी मंत्री कौन है। तो ये जो किया जाता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये सूची जारी किया जाता है। ध्यान रखें, तो वाटर प्लस टैग सूची कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और अभी हमारे आवास एवं शहरी मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा किस कौन? तो हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी मंत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला है 12 नंबर प्रश्न कि पहली बार रक्षा मंत्रालय ने सेना में पहली बार 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक में शामिल किया है। यानी कि प्रोन्नति किया गया है आपका 5 महिला अधिकारियों को सेना में रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो पहली बार कर्नल रैंक में महिलाएं को शामिल किया गया है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेना में पहली बार 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक में शामिल किया गया है, प्रोन्नति किया गया है, प्रमोशन किया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला है
है कि NS विश्वनाथन समिति, एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इधर चर्चा में बना हुआ था, NS विश्वनाथन समिति, तो इसका संबंध किससे है? तो शहरी सहकारी बैंक से इसका संबंध है। NS विश्वनाथन समिति का ध्यान रखिएगा। NS विश्वनाथन समिति का संबंध किससे है? तो शहरी सहकारी बैंक से संबंधित है। ये RBI के द्वारा जारी किया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि NS विश्वनाथन समिति शहरी सहकारी बैंक। तो आज के इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको हम लोगों ने देखा, तो इसको आप लोग नोट्स बनाते रहें, देखते रहें बार बार, और इसको अपना बनाइए। और इस तरह से आपका जो भी परीक्षा है उसमें करेंट से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसको उत्तर देते रहें, इसको देखते रहें, समझते रहें और परीक्षाएं के प्रिपरेशन करते रहें। आपके आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें अच्छा प्रदर्शन है, इसके लिए आप जो है बार बार इस वीडियो को देखें। और प्लीज़ आप सभी से मैं फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ठीक है? तो फिर से मिलते हैं हम कल, और आज यहीं तक, ठीक है? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।